21 जून 2021 को एक खबर निकलकर सामने आई। खबर ये थी कि कोविड की वजह से सेंट्रल कमेटी मेंबर यापा नारायण उर्फ हरिभूषण की मौत हो गई। 22 और 23 जून को छत्तीसगढ़ और तेलंगाना पुलिस ने इस खबर पर मुहर लगा दी और 24 जून को माओवाद संगठन के तेलंगाना स्टेट कमेटी के प्रवक्ता जगन ने एक प्रेस नोट के साथ 2 तस्वीरें जारी कर इस खबर की पुष्टि करते हुए ये बताया कि हाँ, हरिभूषण की मौत हो गई। ये वही हरिभूषण है जो कि सेंट्रल कमेटी मेंबर है। सेंट्रल कमेटी मेंबर यानी कि माओवादियों का शीर्ष नेतृत्व। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूँ और आप देख रहे हैं बस्तर जंक्शन। दरअसल सेंट्रल कमेटी मेंबर का घर कैसा होता है, उसका गांव कैसा होता है, यही दिखाने के लिए मैं छत्तीसगढ़ से करीब 500 किलोमीटर का सफ़र तय कर, पिछले करीब 14 घंटे से सफ़र तय कर मैं इस वक्त तेलंगाना के महबूबाबाद ज़िले के मेड्डागुड़ा गांव में हूं। ये वही गांव है जहां हरिभूषण जन्म लिया था। आप देखिएगा, तेलंगाना के ये जो लीडर्स हैं, जो बस्तर में, छत्तीसगढ़ में खून खराबा पे हावी हो चुके हैं, जिनकी वजह से बस्तर आज पिछड़ेपन का दंश झेल रहा है, जिन माओवादियों की वजह से बस्तर में आदिवासियों को समय पे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, उन माओवादियों का गांव, उन लीडर्स का गांव कैसा है, उनका घर कैसा है। देखिए, इस वक्त मैं मेड्डागुड़ा गांव में हूं और इस वक्त मैं हरिभूषण के घर के ठीक सामने खड़ा हूं। ये सीसी सड़क है। ये सड़क सारे गली सड़क है, हर पारे मोहल्ले को जोड़ रही है। ठीक मेरे बगल में बिजली का पोल है, मतलब साफ है कि यहाँ पे बिजली है। आप देखिएगा, बच्चे बाइक चलाकर आ रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि यहाँ लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं। बस्तर में जिन आदिवासियों के लिए लड़ने की बात करते हैं माओवादी, उनके पास साइकिल तक मैसर नहीं है। उन आदिवासियों के पास में पक्के मकान हैं। देखिए, कुछ दूरी पे आपको ट्रांसफार्मर नज़र आएगा, पक्के मकान हैं। कुछ दूरी पे स्कूल भी है। इसके अलावा उन्नत कृषि के लिए, अत्याधुनिक कृषि के लिए इनके पास कृषि उपकरण हैं। कमोबेश हर घर में ट्रैक्टर नज़र आएगा। देखिएगा, ये बिल्कुल ट्रैक्टर है। अंदर में ट्रैक्टर, ये ट्रॉली है, अंदर ट्रैक्टर का जो सामने का हिस्सा होता है वो नज़र आएगा। हालांकि सामने मेरी कार नज़र आ रही है, जिस पे सवार होकर छत्तीसगढ़ से तेलंगाना मैं यहाँ पहुँचा हूँ। ये जिन बच्चों को देख रहे हैं, ये नज़दीक के स्कूल में पढ़ते हैं। आपको डिश टीवी भी नज़र आएगा, मतलब साफ़ है कि यहाँ लोग टीवी भी देखते हैं। इसी तरह से पक्के मकान हैं, आंगनबाड़ी है, स्कूल है। यहाँ तक पहुँचने के लिए पक्की सड़क है। हमें हालांकि लंबा वक्त तय करना पड़ा, लेकिन हाँ, सड़क पे किस तरह की कोई दिक्कतें नहीं आई। दूर दूर तक जो है ये खेत खलिहान आप देख रहे हैं, तैयारी हो चुकी है, जुताई हो चुकी है खेत की। बहुत अच्छा फसल होता है, जैसा कि ग्रामीण हमें बता रहे हैं। कुछ दूरी पर एक स्मारक भी है, आप देख सकते हैं। छोटा सा स्मारक है, हालांकि सड़क पर हमें इस तरह के बहुत बड़े बड़े स्मारक, जो कि बस्तर के अंदरूनी इलाके में माओवादियों की मौत पे माओवादी अपने साथियों की याद में, सम्मान में इस तरह के स्मारक का निर्माण करते हैं। और फिर जब पुलिस एंटी नक्सल ऑपरेशन पे उस इलाके में जाती है, इस तरह के स्मारकों को ध्वस्त करती है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस तरह की सड़कों के निर्माण के लिए बस्तर में हर 2 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर में एक पुलिस कैंप स्थापित किया जाता है। वजह ये रहती है कि सड़क निर्माण के लिए जो मशीनरी लगाए जाते हैं, उन्हें माओवादी आग के हवाले कर देते हैं, कर्मचारियों की हत्या कर देते हैं, उनके साथ मारपीट कर देते हैं। लिहाजा तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वहाँ पे स्थायी कैंप बनाए जाते हैं। लेकिन हरिभूषण, जो कि 40 लाख का इनामी माओवादी है, उसके गांव तक सड़क बनाने के लिए एक भी कैंप रास्ते में हमें नज़र नहीं आया। यहाँ से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पे एक पुलिस स्टेशन हमें ज़रूर नज़र आया। अब आप देखिएगा, हरिभूषण की मौत हो चुकी है। माओवादियों के आधार इलाके यानी कि दंडकारंडे, यानी कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में माओवादी हरिभूषण को ज़रूर सम्मान दे रहे होंगे, श्रद्धांजलि दे रहे होंगे।
लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है, तेलंगाना के महबूबाबाद ज़िले के, जहाँ तक पहुँचने हमें किस तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, AK-47 लिए हुए हरिभूषण की एक आदमकद तस्वीर आप देखिएगा। मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है, उससे भी करीब 3-4 इंच ऊंची तस्वीर लगाई गई है, बाकायदा फूल माला लगाया गया है, सम्मान दिया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। 47 लिए हुए हरिभूषण खड़ा है, अंदर परिवार के सदस्य हैं। अच्छा, सभी के पास बाइक भी हैं, आप देखिएगा 3 बाइक हैं। परिवार में 7 सदस्य थे, जिसमें से 2 की मौत हो गई। सबसे बड़ा हरिभूषण रहा है, उसके बाद उनके एक और भाई रहे जो कि टीचर के पद पर रहे हैं, उनकी मौत हो गई। अब 5 भाई बहन बच गए हैं। हैरान करता है। और इस तरह की जो जब तस्वीरें निकल कर आती हैं, आमतौर पर सरकारें और पुलिस ये कहती है कि जिस इलाके से माओवादी लीडर्स निकल कर आए हैं उनके इलाके में हर तरह का डेवलपमेंट है, तमाम बुनियादी सुविधाएं हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, शिक्षा के लिए गवर्नमेंट स्कूल है, पक्के भवन हैं। और ये माओवादी यहाँ से निकलकर छत्तीसगढ़ में बस्तर के इलाके में बस्तर के आदिवासियों के हित के लिए लड़ने की बात करते हैं, और उन तक ये तमाम बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। जबकि इनकी पैदाइश ही जहाँ की है, इनके पैतृक गांव में ये तमाम बुनियादी सुविधाएं हैं। ये किस तरह का विरोधाभास है? क्यों बस्तर के हमारे आदिवासी भाइयों को विकास से दूर रखा जा रहा है? क्यों उन्हें तिल तिल कर मारा जा रहा है? कभी पुलिस के शोषण का शिकार होते हैं, कभी माओवादी जो है उन पर पुलिस की मुखबिरी का आरोप लगाकर बेरहमी से मार देते हैं। इस तरह का विरोधाभास क्यों है? हमारा सवाल सेंट्रल कमेटी के उन मेंबर्स हैं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं, सेंट्रल कमेटी शीर्ष नेतृत्व होता है माओवाद संगठन का। इसमें 15 से 22 सदस्य होते हैं। यही 15 से 22 सदस्य माओवाद संगठन का नीति निर्धारण तय करते हैं। किस तरह से माओवाद संगठन पूरे देश में अपनी माओवाद गतिविधियां संचालित करेगा, और उसी सेंट्रल कमेटी मेंबर के गांव में तमाम बुनियादी सुविधाएं, ठीक ऐसे ही तमाम जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स हैं उनके गांव में भी संभवतः हो सकता है। पहली बार हम किसी सेंट्रल कमेटी मेंबर के गांव पहुंचे हैं। तो हमारा सवाल सेंट्रल कमेटी मेंबर में बचे हुए उन सदस्यों से है कि आप जिन आदिवासियों के हक के लिए लड़ने की बात करते हैं, क्यों उन आदिवासियों को विकास से दूर रखें? क्यों उन आदिवासियों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचने नहीं दे रहे हैं? जब आप अपने गांव में, जब आप अपने परिवार तक, जब आपने अपने घर तक इस तरह की सीसी सड़क बनने की अनुमति दे सकते हैं, आपको तब आपत्ति नहीं होती है। आपको आपत्ति तब होती है जब बस्तर के आदिवासियों तक इस तरह की सड़क यदि सरकार बनाना चाहे, तो आपको तब आपत्ति होती है जब आपके घर के ठीक सामने से बिजली का पोल गुजर रहा है, आपके घर पे टीवी लगाकर आपके परिजन जो है न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। न्यूज़ चैनल में क्या देख रहे हैं? आप कहाँ हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप जो है, आपकी पार्टी किस तरह की गतिविधियों को देश भर में अंजाम दे रही है, बस्तर में किस तरह का खून खराबा कर रही है। तो आप बस्तर के आदिवासियों को विकास से दूर क्यों रखे हैं? यदि हमारा ये वीडियो आप देखेंगे तो आपसे हम जवाब की उम्मीद भी करते हैं। हमारे व्यूवर्स के लिए बस इतना ही। हम जो है बस ये गांव सेंट्रल कमेटी मेंबर्स के उस गांव को दिखाने आए थे जहां से हरिभूषण निकला। 20 साल की उम्र में ये माओवाद संगठन से अपना नाता जोड़ा, 30 साल तक माओवाद संगठन से जुड़ा रहा और इस तरह सक्रिय रहा, अपनी काबिलियत का लोहा इस तरह से मनाया कि वो सेंट्रल कमेटी तक पहुंच गया, सेंट्रल कमेटी का सदस्य बन गया, और आखिरी में कोविड की वजह से उसकी मौत हो गई। इस बात की जानकारी हमें मिली। हमें ये भी पता लगा कि महबूबाबाद ज़िले के मेड्डागुड़ा गाँव में उसका घर है, तो उसके घर तक हम पहुँचे और वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाए। यदि हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो और ऐसे ही रिपोर्ट बस्तर या नक्सल समस्या से जुड़ी हुई इस तरह की रिपोर्ट आपको देखनी हो तो हमारे चैनल बस्तर जंक्शन को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।